कार्टून्स, अरे वो तो सिर्फ मस्ती, हंसी मजाक और टाइम पास के लिए होता है ना। इसीलिए तो आज भी हर पेरेंट बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चों के हाथ में रिमोट देकर उन्हें कार्टून देखने की खुली छूट दे देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, जिस चीज को आप सेफ समझ रहे हो वही चीज साइलेंटली, सबकॉन्शियसली आपके बच्चों के दिमाग को रीराइट कर रही है। एडल्ट जोक्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, हाइपर एक्टिविटी और कभी कभी तो डिप्रेशन जैसे थीम्स, ये सब कुछ छुपा होता है उन कलरफुल सीन्स के पीछे। ये सिर्फ कार्टून नहीं है, ये एक स्लो प्रोग्रामिंग है जो आजकल के बच्चों के दिमाग को बर्बाद कर रही है। तो चलिए देखते हैं उन्हीं कार्टून्स का सच जिनके साथ आपने अपने बचपन का भरोसा जोड़ रखा है। कार्टून्स बचपन का सबसे प्यारा हिस्सा होते हैं, या फिर होते थे। आज भी कार्टून्स कलरफुल और एंगेजिंग जरूर होते हैं, पर उनके अंदर जो कंटेंट छुपा होता है उस पर कोई भी गौर नहीं करता। एक समय था जब हम ऑसवाल्ड थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स एंड शॉन द शीप जैसे सिंपल एंड स्लो पेस शोज देखते थे, जहां फ्रेंडशिप, पेशेंस एंड काइंडनेस प्रमोट किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे हम जिन कार्टून शोज को बच्चों के लिए सेफ समझकर देखते हैं, वो असल में पहले कभी एडल्ट ऑडियंस के लिए बनाए गए थे। स्पेशली जापानीज एनिमे जैसे डोरेमोन एंड शिनचैन, जिनका एक्चुअल वर्जन जापान में अनसेंसर्ड आता है। क्या ये अंकल भी प्रेग्नेंट है मॉम? हम दोनों साथ में मिलकर योशिनाका मैडम को चेंज करते हुए देखेंगे। ये क्या कह रहा है? ये मैं चला। सुनो नोबिता, ये सब क्या है? ये शिजुका की मॉम वापस लाई है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम इसे शिजुका के घर पर क्यों छोड़कर आ गए थे। इंडिया में इन्हें डब करके एडिट किया जाता है, बट काफी सीन स्लिप हो ही जाते हैं। आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि शिनचैन का ह्यूमर अक्सर डबल मीनिंग होता है। उसके डायलॉग्स में बॉडी फोकस जोक्स होते हैं, वो एल्डर्स को मॉक करता है एंड इस मिसबिहेवियर को जोक की तरह दिखाया जाता है। डोरेमोन में भी कई बार एडल्ट टोन जेलेसी, ओवर डिपेंडेंस और इवन जेंडर स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर्स दिखते हैं, जिसे नोबिता के कैरेक्टर के थ्रू नॉर्मल बना दिया जाता है। और पता है यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है? जब बच्चे इन कार्टून शोज को रोज देखते हैं तो उनका दिमाग इन सब चीजों को सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब उनका फेवरेट कैरेक्टर हर सीन में चिल्ला रहा हो, बुली कर रहा हो या फिर इररेशनल तरीके से बिहेव कर रहा हो, तो वही बिहेवियर उन्हें अपने रियल लाइफ में भी नेचुरल लगता है। और इसी तरह फन के नाम पे कार्टून्स धीरे धीरे बच्चों के सोच को शेप करते हैं बिना एडल्ट को पता चले। आज जब हम कहते हैं कि बचपन वाले कार्टून्स अलग थे, तो शायद हम उस सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस को ही याद करते हैं जो आज के कार्टून्स में धीरे धीरे गायब हो रही हैं। आज के कार्टून सिर्फ हंसी या एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं रह गए हैं, वो कभी कभी इनविजिबल साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी बन जाते हैं। जो चीज हमें इनोसेंट एंटरटेनमेंट लगती है वो एक्चुअली माइंडसेट को शेप कर रही होती है। रिसर्च कहती है कि जब बच्चे हाई स्पीड एंड ओवर स्टिम्युलेटिंग कार्टून्स देखते हैं, जिसमें हर सेकंड सीन बदल रहा हो, लाउड म्यूजिक हो और कैरेक्टर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हो, तो उनका अटेंशन स्पैम ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगता है। क्योंकि ब्रेन को इतनी हाई एनर्जी एंड फास्ट पेस की आदत लग जाती है कि लाइफ जब थोड़ी शांत होती है, जैसे स्कूल का क्लासरूम या रीडिंग टाइम, तो बच्चे इजीली बोर हो जाते हैं और फोकस नहीं कर पाते हैं। और बात सिर्फ अटेंशन की नहीं है, कार्टून्स का इमोशनल पोर्ट्रेयल भी काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कई शोज में या तो इमोशंस ओवर द टॉप होते हैं या फिर बिल्कुल मिसिंग। जब कैरेक्टर हर छोटी बात पे चिल्लाता है और दूसरों की इंसल्ट करता है फॉर फन, तब बच्चे उसी बिहेवियर को कूल समझने लगते हैं। ऐसे में वो ग्रेजुअली एम्पैथी फील करना कम कर देते हैं। उन्हें हर चीज मजाक लगती है, चाहे वो किसी का रोना हो या पेन। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, कई सारे कार्टून्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, लोनलीनेस, इवन डेथ जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन जनरली इन्हें कोई नोटिस नहीं करता, जैसे ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाए गए हों। लोग अक्सर कहते हैं कि जापान में भी तो बच्चे कार्टून्स एंड एनीमे देखते हैं, तो फिर हमारे बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये सोचना गलत है। हर कंट्री का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। जो चीज जापान में नॉर्मल या एक्सेप्टेबल होती है, जैसे बॉडी एक्सपोजर, टीजिंग या एडल्ट टोन्ड ह्यूमर, वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड कंफ्यूजिंग हो सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये कंटेंट बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बस हिंदी डब करके इंडियन बच्चों के सामने रख दिया जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे सर्व किया जा रहा है। इससे उनका सेंस ऑफ मोरालिटी ब्लर होने लगता है, जो गलत है वो भी नॉर्मल लगने लगता है। और बात सिर्फ कल्चर की नहीं है, कई कार्टून्स के पीछे हिडन एजेंडाज भी होते हैं। कुछ शोज बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि बच्चे बचपन से ही ब्रांड के लॉयल कंज्यूमर बन जाएं। हर एपिसोड में नए एक्शन टॉयज, स्नैक्स या फास्ट फूड का जिक्र होता है। बिना रियलाइज किए बच्चे एक कमर्शियल ट्रैप का पार्ट बन जाते हैं। इमोशंस मैनिपुलेट होते हैं, डिजायर्स आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं और एंड रिजल्ट होता है मेंटल फटीग, अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन और पुअर इमोशनल हेल्थ। तो अगला कार्टून शुरू करने से पहले एक चीज सोचना जरूरी है,
क्या देख रहे हो और क्यों देख रहे हो। कार्टून्स हर किसी के बचपन का हिस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन्हें सिर्फ टाइम पास या इनोसेंट फन ना समझें। आज के कंटेंट में क्या दिखाया जा रहा है, किस इंटेंशन से दिखाया जा रहा है और बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं, ये सब देखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार जब कोई कार्टून बैकग्राउंड में चल रहा हो तो एक बार स्क्रीन पे नजर जरूर डालना, कहीं आपका बच्चा हंस तो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और तो नहीं सीख रहा। अगर तुम्हें और भी ऐसी ही माइंड ओपनिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हारा बचपन का फेवरेट कार्टून कौन सा था। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइज एंड पीस आउट।